अस्सलामुअलैकुम ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। पिछली कहानी में भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया था कि जो राब्ता टूटा है आपका और मेरा, जो आप कहानियाँ नहीं सुन सके, इंशाल्लाह उनकी जगह पे और ज़्यादा आपको 4 की जगह 5 कहानियाँ सुनाऊँगा। रीज़न नेट का इशू आ रहा है, जल्दी इंशाल्लाह ये हल हो जाएगा और उसके बाद ये सिलसिला उसी तरह जुड़ा रहेगा। मैं दुनिया में कहीं पे भी जाऊं, सबसे पहली टेंशन जो मेरी होती है वो ये होती है, चाहे कुछ भी हो जाए, ऑफ कैमरा स्टोरी मिस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप लोग बहुत बेचैनी से इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो इसलिए भरपूर कोशिश करता हूं कि कहानी मिस ना हो। लेकिन रीज़न बता दिए, एक जेन्युइन रीज़न है इंटरनेट, इसलिए मैं माजरत ख़्वाह हूं। लेकिन स्टोरीज़ इंशाल्लाह इसके बदले जो मिस की हैं आपको ज़रूर सुना दूंगा। आज दिल की कहानियाँ सुनाता हूँ। आज ऐसी कहानी सुनाऊं, हॉरर स्टोरियाँ सुनाता हूँ, ये भी एक अपनी ही नोयत की खौफनाक कहानी है। मैं हमेशा मोहब्बतों की बात करता हूँ, नफ़रत को ख़त्म करने की बात करता हूँ। कहता हूँ सबसे बड़ा मज़हब इंसानियत है, मोहब्बतें बांटें, नफ़रत को ख़त्म करें। आज इसी हवाले की एक बहुत ज़बरदस्त कहानी दिल में आई कि ये ज़रूर आपके साथ शेयर करो। उम्मीद है ये टाइम जितना भी कहानी सुनते हुए आपका गुजरेगा और जब कहानी मैं मुकम्मल करूँगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। कहानी कुछ यूं है कि शीशे के सामने खड़ा वो शख्स रमीज़ अपने आप को देख रहा था। आज 40 साल बाद वो शीशे के सामने खड़ा इस अंदाज में अपने आप को देख रहा था जैसे मुद्दतों हुई शीशा देखे हुए। शीशा तो वो रोज देखता था, वो रोज ऑफिस जाने से पहले तैयार होता था। तो आज ऐसा क्या था जो वो अपने आप को देख के सोच रहा था? वक्त ऐसा तेजी से गुजरा कि पता ही ना चला। वो रमीज़, वो जो खूबसूरत नौजवान था, चेहरे पे झुर्रियां आ गई थीं। वक्त बहुत बदल गया था। 40-41 साल का वो हो गया था। इस जिंदगी के सफर ने, जहां पे वो 41 साल का हो गया था, बहुत कुछ पीछे जहां छोड़ आया था, वहीं वो चेहरे की खूबसूरती, वो चेहरे की कशिश, वो चेहरे की जवानी भी कहीं पीछे रह गई थी। वो अपने आप को देख रहा था, उसकी आंखें शीशे को तक रही थी जिसके सामने भी वो खुद था, और खुद को देखते हुए अपने ही मन में सवाल कर रहा था, अब मैं ऐसा लगता हूं, कल कुछ और लगता था। आज वो नौजवान नहीं रहा, आज बहुत बदल गया हूं। ऐसा क्या हुआ था रमीज़ की जिंदगी में? शीशे के सामने खड़ा वो अपने आप को इस अंदाज में देख रहा था। क्यों जिंदगी के 41 साल बाद ऐसा उसको सोचना पड़ रहा था? अपने आप से हम कलाम था, मन ही मन में गुफ्तगू कर रहा था, अपनी जात के साथ शीशे के सामने खड़े हो गए। जिंदगी के लंबे सफर को याद कर रहा था, क्योंकि कल रात एक ऐसी कॉल आई थी जिसने उस 25 साल पुराने रमीज़ को झंझोड़ दिया था। रात उसने बेचैनी से गुजारी थी, इसके बावजूद कि वो आज शादीशुदा था। उसकी 2 बच्चियां थीं। इंतहाई खिदमत करने वाली बीवी फराह थी, साबिर, शाकिर, नेक, अच्छी बीवी जिसकी हर इंसान ख्वाहिश करता है। तनख्वाह भी बहुत अच्छी थी उस वक्त के हवाले से। 45,000 रुपये तनख्वाह थी। गुजारा अच्छा हो रहा था। एक सरकारी हेड क्लर्क जो था, बच्चियों की पढ़ाई की फीस, घर के अखराजात, राशन, बिलिंग, ये वो सब कुछ दे के फिर भी किसी से मांगना नहीं पड़ता था। एक अच्छी ज़िंदगी गुजर रही थी। एक अमारत की ज़िंदगी तो नहीं थी, लेकिन ऐसी भी नहीं थी कि वो खुदा का शुक्र अदा ना करता। तो मुकम्मल लाइफ थी। बीवी के साथ बच्चे भी हो गए थे। जिम्मेदारियां निभाते निभाते वो 41 साल का हो गया था और बड़ी खूबसूरती से जिम्मेदारियों को निभा रहा था। तो रात की उस कॉल ने, जो उसके मोबाइल पे, उसकी टेलीफोन पे उसने सुनी थी, तो क्यों आज अपने आप को संवार रहा था
संवारते हुए अपने आप को देख के हम कलाम हो रहा था। कॉल आई थी। जब उसने हेलो कहा तो आगे से वो शख्स बोल रहा था जिससे 25 साल पहले आखिरी दफा उसकी बात हुई थी। उसने कहा, रमीज बेटा बात कर रहे हो? उसने कहा, जी आप कौन? जब उन्होंने अपना नाम बताया तो एकदम से चौंक गया और बाकी बात जैसे कैसे उसने सुन ली, क्योंकि वो कह रहे थे, बेटा शुमाइला को ब्रेन हेमरेज हुआ है, वो अस्पताल में दाखिल है और उसको दुआओं की ज़रूरत है। क्या बेटा तुम कल अस्पताल आ सकते हो? उसने कहा, जी अंकल मैं सुबह अस्पताल पहुंच जाऊंगा। फ़ोन तो बंद हो गया। रात सारी बेचैनी से वो करवटें बदलता रहा। शुमाइला, 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 ये नाम ऐसा गूंजता रहा कि रात सारी बेसकूनी में रहा, सो ना सका। और वही रमीज सुबह शीशे के सामने जब अपने आप से हम कलाम था तो वजह थी वो कॉल जो शुमाइला के बारे में कॉल आई थी। कौन थी शुमाइला? वो उसकी मंगेतर थी। 25 साल पहले वो भी बहुत खूबसूरत था, खूबसूरत नौजवान। कोई भी लड़की उसको देखती तो उसकी शक्ल की तारीफ किए बगैर ना रह सकती। लेकिन शुमाइला भी कोई कम हसीन नहीं थी। ऐसी हसीन और जमील लड़की जो उसकी ज़िंदगी में इस अंदाज में आई कि ज़िंदगी फिर बदल ही गई। जब उसने पहली दफ़ा शुमाइला को देखा था तो देखता ही रह गया था। वाकई बहुत खूबसूरत थी वो, और उसकी आंखों ने फैसला कर दिया था कि देखना है तो इसी लड़की को देखना है, उसके बाद आइंदा किसी को नहीं देखना, इसी को ही जीवन साथी बनाना है। और फिर वक्त ऐसे धारे पे ले आया कि आखिर उसकी और शुमाइला की इस अंदाज में मुलाकात हुई कि उसने शुमाइला से अपने दिल का हाल बयां कर दिया कि वो उसको पहली निगाह में देखते ही अपना दिल दे बैठा है और ज़िंदगी का सफ़र उसी के साथ गुजारना चाहता है। और उसने सच कहा था कि शुमाइला, ये सच है, इससे पहले आज तक मैंने कभी किसी से मोहब्बत नहीं की, तुम ही मेरी पहली मोहब्बत हो और तुम ही मेरी आखिरी मोहब्बत होगी। क्या तुम इससे शादी करोगी? शुमाइला ने उसे कहा, ये मेरे लिए इतना अचानक है कि मैं एकदम से आपको इसका जवाब नहीं दे सकती, लेकिन मुझे 1-2 दिन का टाइम दीजिए, मैं ज़रूर आपको इसका जवाब दूंगी। शुमाइला को भी वो बहुत अच्छा लगा था। हैंडसम था, खूबसूरत था, और वाकई सच था। जिस तरह शुमाइला को देख के नजरें रुक सी जाती थीं, वो भी ऐसा ही हैंडसम खूबसूरत नौजवान था कि उसको जो भी देखता देखता ही रह जाता। शुमाइला ने सोचा, और फिर जब दोबारा से मुलाकात हुई तो शुमाइला ने कहा कि इससे पहले मैं अपनी बात का जवाब दूं, मुझे अपने बारे में और कुछ बताइए और मेरे बारे में भी जानने की कोशिश कीजिए। यूं दोनों चंद और मुलाकातें करते रहे कि एक दूसरे की ज़िंदगी के बारे में जान सकें, और यूं दोनों को अंदाज़ा हुआ एक ऐसी फैमिली से दोनों का ताल्लुक़ है जिनको ऐसे घराने कहा जाता है जो बहुत अमीर तो नहीं होते लेकिन गुज़र बसर अच्छी हो जाती है। शुमाइला के वालिदैन भी एक ऐसे इदारे में मुलाजिम थे जहाँ पे उनकी तनख्वाह आती और घर के अखराजात उससे बहुत अच्छे अंदाज में पूरे होते थे। और यही हाल रमीज़ का था। जहाँ पे वो खूबसूरत था वहीं पे वो एक सरकारी इदारे में क्लर्क की नौकरी कर रहा था, हर महीने अच्छी तनख्वाह ले रहा था। एक दूसरे के बारे में सोचते, बातें करते, मिलते मिलते शुमाइला ने कहा, रमीज़ मेरी तरफ से हाँ है, आप अपने वालिदैन को मेरे घर रिश्ते के लिए भेज दीजिए। यूं शादी का जवाब यस में मिलते ही रमीज़ ने अपने वालिदैन शुमाइला के घर भेज दिए। दोनों फैमिलियां जब आपस में मिली और अंदाज़ा हुआ कि तकरीबन मिलते जुलते ही हैं हालात दोनों घरानों के। लड़का सरकारी मुलाजिम है और लड़की का बाप भी सरकारी मुलाजिम है। थोड़ी बहुत लड़की वाले जिस तरह अपनी तरफ से मज़ीद तहकीक करते हैं, उन्होंने तहकीक की। मुतवस्सित घराने से उनका भी ताल्लुक़ था और जिस लड़के का रिश्ता आया था वो भी मुतवस्सित घराने से ताल्लुक़ रखते थे। यूँ चंद दिन मज़ीद गुजारने के बाद इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी गई और 1 हफ़्ते बाद शुमाइला और रमीज़ की
मंगनी कर दी गई। यूं शुमैला अब रमीज की मंगेतर थी। ये वो दौर था जब मोबाइल तो होते नहीं थे, लेकिन लोग सपने देखते थे। एक ऐसा जोड़ा जो अब मियां बीवी बनने वाला था कुछ अरसे बाद, लेकिन मंगेतर बन चुके थे। वो ख्वाबों की, ख्यालों की एक ऐसी दुनिया में खोए रहते थे कि दोनों बहुत खुश थे। स्पेशली रमीज, जिसने उस लड़की को दिल से चाहा, पहली और आखिरी मोहब्बत देखते ही कह दिया वो उसकी जीवन साथी बनने जा रही थी। अब वो मिल सकते थे, कभी कभी मिलते थे। रमीज अपनी खुशनसीबी पे, किस्मत पे बहुत खुश था कि वहीं पे ही शुमाइला के घर एक ऐसा रिश्ता आ गया जो बहुत ही अमीर कबीर घराना था। सलमान का रिश्ता, एक बिजनेसमैन के बेटे का रिश्ता, जिनके घर में गाड़ियां थीं, नौकर चाकर थे, बैंक बैलेंस था। वो बहुत अमीर कबीर थे। उनको कहीं से पता लगा और वहीं सलमान ने भी कहीं आते जाते शुमैला को देख लिया। जब उसने शुमैला के चेहरे को देखा, वो भी रमीज की तरह दिल हार बैठा और उसने अपने वालिदैन से कहा, मुझे शादी करनी है तो इस लड़की से और किसी से नहीं। वालिदैन ने कहा, वो हमारा स्टेटस नहीं है, वो हमारे बराबरी के लोग नहीं हैं, वो एक गरीब से लोग हैं, हम वहां शादी नहीं कर सकते। लेकिन बेटे की जिद के आगे वो हार गए और यूं रिश्ता लेकर शुमैला के घर पहुंचे। इतनी बड़ी चमकती धमकती गाड़ी जब घर के बाहर पहुंची तो मोहल्ले वाले भी हैरान थे, कौन है जो इनके घर में आया है, क्योंकि गाड़ी ही बताती थी, चमचमाती गाड़ी, जिसको वर्दी पहने हुए ड्राइवर ने बाहर निकल के दरवाजे खोले और वो लोग मुलाजमों के साथ टोकरे मिठाई के लेके जब अंदर पहुंचे तो मोहल्ले वाले भी हैरान थे। यूं शुमैला के घर वाले भी परेशान हो गए कि कौन आए हैं हमारे घर। और उन्होंने जब इस बात का इजहार किया कि हमारा बेटा दिल दे बैठा है आपकी बेटी पे और हम हर खुशी देने को तैयार हैं आपकी बेटी को, आप जो मुंह से ख्वाहिश का इजहार करेंगे, जो कुछ कहेंगे, हम सब कुछ इसके नाम करने को तैयार हैं, आप हमें बेटी का रिश्ता दीजिए। शुमैला की तो मंगनी हो चुकी थी, लेकिन उसके वालिदैनों उस चमचमाती गाड़ी को, उस अमारत को, उस जिंदगी को जिसकी हर कोई ख्वाहिश करता है, एक नवाबों की, एक अमीरों की जिंदगी को देख के ऐसा उनका दिल बदला कि उन्होंने कहा, ठीक है, हम आपको सोच कर बताते हैं। उन्होंने उनको ये तो नहीं बताया कि हमारी बेटी की मंगनी हो चुकी है। आपस में मियाँ बीवी ज़रूर बैठे बहस कर रहे थे, क्या हुआ, शादी थोड़ी हुई है, मंगनी ही हुई है, मंगनियाँ तो वैसे भी टूट जाती हैं। शुमैला तक बात पहुंची, वो भी अब हैरान थी कि मेरे वालिदैन किस तरह सोच रहे हैं। लेकिन जब उसको पता लगा सलमान के बारे में, उसके बैकग्राउंड के बारे में, उसके घर, दौलत, बैंक बैलेंस, सब चीज़ों के बारे में पता लगा, तो उसके दिल में भी ख्वाहिश पैदा हुई सलमान से मिलने की, उसके घर देखने की, उसका नौकर चाकर जब उसने भी देखा तो उसके दिल में भी उसी ज़िंदगी की ख्वाहिश पैदा हो गई जिसमें वो रानी महारानी बनकर रहती। माना रमीज़ एक सरकारी नौकरी कर रहा था, लेकिन वो इतनी बड़ी बैंक बैलेंस, गाड़ियां, कोठियां, नौकर चाकर का मालिक तो नहीं था। वो शहजादों की तरह जिंदगी गुजार सकती थी, तो वो तो सलमान का घर था। रमीज के घर तो रोटियां पकाते, बच्चों की वो एक माँ बन के परवरिश करते ही गुजर जाता है, जिस तरह आम घरों में होता है। उसको माँ ने भी यही समझाया कि तेरे बाप की भी सरकारी नौकरी थी, देख आज मैं किस कंडीशन में हूं, तू ऐसे घर में जाएगी जहां तू रानी महारानी होगी। और यूं शुमैला ने भी खुशी खुशी हाँ कर दी, हाँ मुझे रानी महारानी बनना है। और यूं रमीज़ और उसके वालिदैन को इस मंगनी से इनकार कर दिया गया, बता दिया गया कि हम माजरत ख्वाह हैं, हम अपनी बेटी का रिश्ता किसी और जगह कर रहे हैं, हम इस मंगनी को तोड़ रहे हैं। जहां वालिदैन को दुख हुआ, वहां पे रमीज़ के लिए एक बहुत बड़ी तकलीफ दे दुख वाली बात थी, बहुत शदीद दुख वाली बात। उसकी पहली और आखिरी मोहब्बत जिसने उसको समझा था, उस मंगनी से इनकार हो गया था। लेकिन रमीज़ खुददार था, भीख मांगने नहीं गया,
कितना अरसा लगा उसको अपने आप को नॉर्मल करने में, और नॉर्मल नहीं रह सका। ज़िंदगी ऐसे लगती थी ख़त्म हो गई है। वो सोचता था ज़िंदगी ख़त्म कर डाले, ऐसा भी जीना, क्या जीना जिसमें आपका प्यार ना हो। लेकिन वो जीता रहा, यहाँ तक कि वालिदैन ने उसके दुख को ख़त्म करने के लिए कहा कि अगर तुम फर्मा बरदार बेटे हो तो जिस जगह पे हम तुम्हारी शादी करें इसको कबूल करो। और उसने एक फर्मा बरदार बेटे होने का हक अदा किया और उस जगह हाँ कर दिया। यूं फरहा उसकी ज़िंदगी में आ गई। फरहा खूबसूरत भी थी, पढ़ी लिखी भी थी, तमाम चीज़ें थी, लेकिन वो उसकी मोहब्बत नहीं थी। मोहब्बत वो शुमैला से करता था। आज इतने अरसे बाद उसके उसी बाप की कॉल आई थी जिसने शुमैला का रिश्ता ठुकरा दिया था, जिसने शुमैला की मंगनी तोड़ दी थी। और उसी ने रात को उसको फ़ोन पे बताया कि शुमैला अस्पताल में है। तो तभी वो पूछा उसको क्या हुआ। वो बेचैन सा हो गया। वो पुरानी मोहब्बत उसकी जाग चुकी, इसके बावजूद वो 2 बच्चियों का बाप और एक फरहा का शौहर भी है। तो उसके बाप ने, शुमैला के बाप ने बताया, सलमान से हमने उसकी शादी तो कर दी थी, लेकिन वो लड़का जितना जज्बाती था उतनी जल्दी ही उससे मोहब्बत का भूत उतर गया। यहाँ तक कि इन दोनों के बीच में लड़ाई होना शुरू हो गई। और लड़ाई इस हद तक बढ़ी कि वो बाकायदा शुमैला के ऊपर हाथ उठाने लगा, उसको मार पीट करने लगा। और मार पीट करते करते शुमैला का घर टूट गया। उसने शुमैला को तलाक दे दी और शुमैला उसके बाद अपने घर लौट आई। ये शादी ज़्यादा कई साल नहीं चल सकी, 3-4 साल ही चली और उसमें कोई बच्चा भी नहीं हो सका। उसके बाद शुमैला ने नौकरी तो शुरू कर दी, लेकिन ऐसा दिल पे रोग लगा बैठी, वो रोग अंदर ही अंदर उसके इस तरह चलता रहा कि उसके बाद उसको ऐसा ब्रेन हेमरेज हुआ कि अब वो अस्पताल में थी। मुख्तसर उसके बाप ने तो उसको बता दिया था कि ये कहानी है, लेकिन अब वो सोच रहा था कि जिस सलमान के लिए उसने, शुमैला ने उसको ठुकराया था, उस अमीर ज़ादे के लिए, कि उसने इतनी जल्दी उसको छोड़ दिया। मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत जो शुमैला थी, उसने मुझे ठुकराया, मेरी मंगनी को तोड़ी, लेकिन वो भी फिर इस तरह टूट के वापस आ गई। और फिर ऐसी टूटी कि आज अस्पताल में है, ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। खुददार तो वो भी था, मंगनी टूटी थी तो उसके बाद वो लौट के नहीं गया था। कभी उसका आमना सामना भी शुमैला से नहीं हुआ था। उसी शहर में रहता था, उस गली तक में नहीं गया, उस सड़क से नहीं गुजरता था, ये सोच के कि कहीं शुमैला से मेरा आमना सामना ना हो जाए और मेरी मोहब्बत ना जाग जाए। इतने साल गुजरने के बावजूद उसका कभी आमना सामना क्या, शुमैला से बात नहीं हुई थी। और आज फ़ोन आया था तो ये था कि शुमैला अस्पताल में है। उसी लम्हे दरवाज़ा बेल बजी। बेटी दरवाज़ा खोलने गई तो बाप ने पूछा अंदर से, जो अपने आप को ऑफिस के लिए तैयार कर रहा था, आज छुट्टी ले चुका था, आज उसने अस्पताल जाना था, पूछा कौन है। सर्दियां थी तो बेटी ने कहा अब्बा बाहर कोई मांगने वाला आया है। तो सलमान ने कहा बेटा उसको पैसे दे दो। कहा नहीं बाबा, वो कह रहा है सर्दी बहुत है, कोई स्वेटर ही दे दे पहनने के लिए। तभी उसको याद आया, हाँ मेरा स्वेटर तो पड़ा है। तो बीवी को आवाज़ दी, फरा वो जो मेरा एक फलां ब्लैक कलर का स्वेटर है वो उसको दे दो। तो बीवी बोली 2 ही तो स्वेटर हैं आपके पास, अगर वो उसको दे दिया तो आप ऑफिस क्या पहन के जाएंगे। कब लेते हैं आप अपने लिए कपड़े, जो कुछ है तनख्वाह में वो आप बच्चों के लिए और मेरे लिए ले आते हैं। नहीं मुझे नहीं देना। और वो बुड़बुड़ाती हुई चली गई। वो मुस्कुरा रहा था, जानता था इनकार करके कि ये उठा के दे देगी, और ऐसा ही हुआ। उसने वो स्वेटर, जो उसके सिर्फ 2 ही स्वेटर थे, एक उठा के बाहर मांगने वाले को दे दिया। और फिर से वो सोचों में गुम हो गया, कैसी बीवी है, कह रही है मेरे लिए लेके आते हो, मैं तो सिर्फ बच्चों के खर्चे पूरे कर रहा हूँ, बीवी के लिए भी तो कुछ नहीं लेके आता। इन्हीं ख्यालों में उसको याद आया मुझे अस्पताल पहुंचना है। बस पे सवार हुआ, अस्पताल पहुंच गया। उस अस्पताल जहां पे उसकी मंगेतर, उसकी पहली और आखिरी मोहब्बत शुमैला वेंटिलेटर पे थी। उसको मसनूई सांस लगाई गई थी, मसनूई ऑक्सीजन दी जा रही थी। और जैसे ही वो आईसीयू के बाहर पहुंचा तो उसका वही जो कभी सुस्वर कुछ
कुछ टाइम के लिए बना था। अंकल खड़े हुए और आके ऐसे गले लग गए जैसे कोई पुराने बिछड़े हुए अपनों को देख के मिलते हैं, और रोना शुरू कर दिया। उसके भी आंसू निकल आए, वो अपने आंसुओं पे कंट्रोल ना कर सका। अंकल को इस तरह रोता हुआ देख के खुद भी रो पड़ा। आंखों से आंसू पूछते हुए पूछा, अंकल क्या कहते हैं डॉक्टर? अंकल ने कहा, बेटा इतना शदीद उसको ब्रेन हैमरेज हुआ है, डॉक्टर कहते हैं कि जैसे ही वेंटिलेटर उतारेंगे तो वो मर जाएगी, उसके बचने के चांस शायद 1-2% हैं। ये मसनूई सांस है जो उसकी ज़िंदगी की डोर को चला रही है। ये जैसे ही मसनूई सांस उतारी जाएगी, ये ज़िंदगी की डोर टूट जाएगी, शुमैला मर जाएगी। डॉक्टर कहते हैं अगर इसको कोई बचा सकता है तो वो रब की ज़ात है, और कोई नहीं शुमैला को इस वक्त बचा सकता। और बेटा शायद अब मज़ीद शुमैला को वेंटिलेटर ना लगाया जा सके। उन्होंने कहा, क्यों? आपने वेंटिलेटर नहीं उतारना? उसने कहा, बेटा इस अस्पताल का एक दिन का खर्चा 1 लाख रुपया है। मेरी जितनी हिम्मत थी मैं दे चुका, शायद आज की रात आखिरी रात है। मेरे पास अब मज़ीद इतने पैसे नहीं हैं कि मैं 1 लाख रुपया दे सकूं। बस दुआओं की ज़रूरत है। आज हमें वेंटिलेटर को उतारना ही पड़ेगा। अगर मज़ीद हम चाहते हैं वेंटिलेटर लगा रहे तो मज़ीद 1 लाख रुपया देना होगा। वो कुछ देर खड़ा रहा और फिर चलता हुआ उस शीशे की तरफ गया जिसके पार वो बिस्तर पर लेटी शुमैला थी, जिसको वो आज इतने सालों बाद देखने जा रहा था। और जब वो गया तो उस शुमैला को देखने जा रहा था जो ज़िंदगी और मौत की उस डोरी में अटकी हुई थी कि डोरी टूटने की देर थी, वो चली जाती, सोयों से भरी हुई थी। उसको बचाने के लिए अस्पताल के जितने भी मशीनरी लगाई हुई होती उसको सब लगी हुई थी। साइड पे मशीनें लगी हुई थी जो वेव्स बना के बता रही थी कि जिंदगी की डोरी अभी कायम है। इस मसनूई ऑक्सीजन ने इसको जिंदा रखा हुआ है, ये ऑक्सीजन उतारने की देर है, ये आंखें बंद किए लड़की चली जाएगी। वो उस बेहिस बगैर हरकत करती उस शुमैला को, उस चुलबुली शुमैला को जिसको वो जानता था, मुस्कुराते हुए देखता था, बातें करते हुए देखता था, आज इस तरह बेजान सी बनी गुड़िया सी पड़ी थी। उसको मज़ीद कुछ देर खड़ा देखता रहा लेकिन अपने ऊपर कंट्रोल ना रख सका। वो अपनी पहली और अपनी आखिरी मोहब्बत को इस अंदाज में देख रहा था, उससे बर्दाश्त ना हुआ। वो गुड़िया सी, वो शुमैला, वो खिलखिलाती शुमैला आज जहाँ वो 41 साल का हो गया था, उसके चेहरा भी बताता था कि वो भी तलखियाँ मुसीबतें झीलते झीलते आज वो उस तरह की शुमैला नहीं रही थी, लेकिन आज भी उसको उसी तरह प्यार था जिस तरह उसको पहले था। वो वहाँ अस्पताल से तो निकल आया और पैदल घर की तरफ चल पड़ा, क्योंकि वो जानता ही नहीं था वो कौन है, कहाँ जा रहा है। अपनी उस पहली और आखिरी मोहब्बत शुमैला को आज इतने सालों बाद इस तरह अस्पताल में इस अंदाज में लेटे हुए देखा था कि एक डोरी है जो मशीन से जुड़ी है, मशीन उतारने की देर है, डोरी टूट जाएगी, जिंदगी की डोरी, और आज आखिरी रात थी, कल ये मशीनों से उतारना ही था, पैसे नहीं थे और देने के लिए। चलते चलते इशा तक मस्जिद के ऐसे करीब से गुजर ही रहा था कि इशा की अजान हुई। उसको समझ नहीं आया, वो चलते हुए मस्जिद की तरफ चला गया। मस्जिद में गया और उसने नमाज पढ़ी। ऐसा सजदे में गया, नमाज पढ़कर ऐसा सजदे में गया दुआ के लिए, अपने अल्लाह से हम कलाम हो गया। आंसू एक झड़ी सी लग गई आंखों से, झड़ी थी जो बहे जा रहे थे, और अपने अल्लाह से रोते हुए हम कलाम था दिल ही दिल में। मेरे मालिक, इतने सालों बाद मैंने शुमैला को देखा है, मैंने तुझे कभी भी इतना गिड़गिड़ा के तुझसे नहीं मांगा, बट आज मांग रहा हूं। बस मेरे मालिक, आज ये मांग रहा हूं, मेरी पूरी जिंदगी शुमैला बस
आगे अदा ना हो सका। एकदम याद आ गया, बेटियां भी तो हैं, पूरी जिंदगी कैसे दे दूं शुमैला को? शुमैला को पूरी जिंदगी दे दी, मेरी बेटियों को कौन सहारा देगा? तो रुक सा गया, अपने आप से रोते हुए कहा क्या करूं? फिर कहा मेरे मालिक, मेरी जिंदगी के 5 साल शुमैला को दे दे। बेटियों का सोच के रुक गया ना, पूरी जिंदगी नहीं दे दी। फिर रब से हम कलाम हुआ, मेरे मालिक 5 साल दे दे शुमैला को, मेरी जिंदगी के 5 साल दे दे। और ऐसा रोया कि जब उठा तो ऐसा लगा जैसे दिल में एक सुकून सा आ गया। वो ऐसा लगा जैसे रब ने दुआ कबूल सिखा ली हो। ऐसा लगा जैसे जितना दिल के ऊपर बोझ था वो हल्का हो गया। क्या हुआ? बोझ क्यों हल्का हुआ? क्या ऐसा हो गया है? घर गया, सोचता हुआ, लेकिन उस रात ख्वाब में जो देखा वो देख के उसको भी हैरत हुई कि वो सो रहा है। सोते हुए वो एक ऐसी जगह पे ख्वाब में देख रहा है कि मैं सो रहा हूं। ख्वाब में अपने आप को सोता हुआ देखता है। एक ऐसी जगह है जहां पे 2 फरिश्ते मौजूद हैं और वो साइड पे सो रहा है। फरिश्ते आपस में बातें कर रहे हैं। पहला फरिश्ता कह रहा है इस लड़की को 5 साल दे दो। दूसरा कह रहा है नहीं, इसका टाइम आ गया है, आज इसकी आखिरी रात थी, पर थोड़ी देर तक इसकी रूह कब्ज करनी है। वो कह रहा है नहीं, इसको अल्लाह ताला ने 5 साल और दे दिए हैं। किसी बंदे ने दुआ मांगी थी, उसकी दुआ कबूल हुई है, उसकी जिंदगी के 5 साल उस शुमैला को दे दिए गए हैं। तो फरिश्ता पूछ रहा है किसी बंदे की जिंदगी के 5 साल उसको दिए गए? अल्लाह के हाथ तो खजानों की कमी नहीं है, अल्लाह तो वैसे उसको जिंदगी दे सकता है, उस बंदे के 5 साल क्यों? तो वो आगे से फरिश्ता कह रहा है मुझे तो सिर्फ ये पता चला है किसी शख्स की जिंदगी से 5 साल निकाल कर इसको दे दिए गए हैं, उसकी जिंदगी के 5 साल कम कर दिए गए हैं और इसको दे दिए गए हैं। बाकी अल्लाह की भेद अल्लाह ही जाने। रात को इसकी आंख खुल गई, ये मैंने कैसा ख्वाब देखा है? शायद मेरे अंदर जो सुकून आया था, मैं जो वहां मस्जिद से निकला था, बेसकूनी के आलम में दाखिल हुआ था, निकला तो सुकून में निकला और ऐसा पुरसकून हो के निकला। और आज ख्वाब में भी ये देख रहा हूं, ये क्या है? ये तो एक इशारा है। और सुबह टेलीफोन की जब घंटी बजी और उसने फोन उठाया, हेलो की आवाज आई, तो दूसरी तरफ से आंसुओं से और खुशी से भरी हुई एक आवाज शुमैला के बाप के थी कि रमीज बेटा, अल्लाह ने हमारी सुन ली, मौजज़ा हो गया है। रात के इस पहर शुमैला ने हरकत की, सारे भागे हैं, डॉक्टर को बुला के लाए हैं कि मौजज़ा हुआ है, पेशेंट हिल रहा है। और डॉक्टर ने आके जब देखा है तो सुबह तक वो बिल्कुल होश में आ चुकी है। और डॉक्टर कहते हैं बेटा वो मौजज़ा ही है जो वो बच गई है, वरना ऐसे कोई नहीं बचता। अल्लाह के यहाँ देर है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है, ये मौजज़ा हुआ है। बेटा वो होश में आ गई है। बेटा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम कह के गए थे तुम दुआएं करोगे, जिसने दुआ की है मैं सबको शुक्रिया क्या फ़ोन कर रहा हूं। तुम्हारा भी बहुत बहुत शुक्रिया, तुम कह के गए थे बेटा दुआ करोगे। क्योंकि जब वो रमीज़ अस्पताल से निकला था तो यही सोचता हुआ आया था, मेरी तो तनख्वाह 45,000 है, 2 महीने की पूरी तनख्वाह भी उठा के दूं तब भी 90,000 रुपया बनता है। उस अस्पताल का खर्चा तो 1 लाख है, और अगर मैं 2 महीने की तनख्वाह उठा के शुमैला के बाप को दे दूं तो मेरा 2 महीने का खर्चा कैसे पूरा होगा? उसके घर ऑलरेडी ही 45,000 में इतना ही गुजारा होता था कि महीने के आखिरी दिनों में सब पैसे खत्म हो जाते थे। लेकिन वो शुक्र अदा कर रहे थे रब का। तो वो अगर एक रात में 9 लाख रुपए इकट्ठा कर भी लेता उधार वगैरह मांग से, तो सिर्फ एक रात ही उसको और मिल जाती, अगली रात का कहां से लाख आता। इसलिए वो अपने रब से गिड़गिड़ा के मांगा था, उसने रोया था और रब ने उसकी सुन ली थी। जिस लम्हे वो ख्वाब देख के जागा था, उसी लम्हे वही जो टाइम था, शुमैला के बाप ने भी वही टाइम बताया था कि उसी लम्हे शुमैला ने हरकत की थी उसके जिस्म ने, तभी डॉक्टर और नर्सें भागे थे कि पेशेंट होश में आ रही है। फोन बंद हो गया और वो ऊपर आसमां की तरफ देखता रहा कि मेरी ज़ात से जो हो सका मैं कर सका। अपने रब का शुक्र अदा किया
कि जिस रब ने ये मौजज़ा दिखाया था, और उसको ख्वाब में दिखाया गया कि वो फरिश्तों की बात सुन रहा है कि किसी ने अपनी ज़िंदगी के 5 साल दिए हैं और उसी की ज़िंदगी के 5 साल जिसने दिए हैं कम करके उस लड़की शुमैला को दे दिए गए हैं। उसको लगा जैसे उसके ऊपर कोई बोझ था। शुमैला ने उसको ठुकराया था सलमान के लिए, और सलमान ने उसको ऐसा ठुकराया, ऐसी टूटी कि वो जिंदगी की डोरी टूटने वाली थी कि वो अपने रब से उसके लिए गिड़गिड़ा के मांग के 5 साल अपनी जिंदगी के उसको दे चुका था। लेकिन फिर लौट के शुमैला की तरफ नहीं गया। इतनी हिम्मत नहीं हो सकी कि शुमैला को जाके देखे। आज वो एक बाप भी तो था 2 बच्चियों का, फरहा उसकी बीवी भी थी। वो कैसे बेवफाई करता अपनी बेटी से, कैसे बेवफाई करता अपनी उस बीवी से, क्योंकि जब शुमैला को देखता तो वो उसकी पहली और आखिरी मोहब्बत थी। वो फिर बेचैन हो जाता, तो उसने अपना हक अदा कर दिया था, लेकिन वो शुमैला की तरफ ना जा सका। हाँ, जरूर डायरी उठाई और जो कुछ था वो सब का सब एज इट इज लिख डाला, सब डायरी में लिख डाला। वक्त गुजरता रहा, डायरी भूल गया, ये सारा कुछ यहां तक वो लिख के भूल गया। वक्त गुजरता रहा, 25 साल जिंदगी के गुजर गए। 25 साल बाद फिर एक रात वो सोया। वही रमीज जो कभी खूबसूरत था, वही रमीज जो आज मजीद 25 साल बाद 65 ईयर का हो चुका था। सर के बाल खत्म हो चुके थे, बूढ़ा सा हो गया था, बच्चे जवान हो गए थे। रात को सोया तो फिर से उसने ख्वाब देखा। वही मंजर था जहां पहले उसने देखा था कि वो कहीं सोया हुआ है और 2 फरिश्ते खड़े बात कर रहे थे। सेम वही मंजर था और वहीं पे 2 फरिश्ते खड़े हुए थे, और फरिश्ता कह रहा था, ये जो रमीज है आज इसकी आखिरी रात है, कल 10-11 बजे इसकी रूह निकालनी है। तो दूसरा बोला, नहीं नहीं, इसकी अभी जिंदगी 5 साल बाकी है, 70 साल इसकी उम्र है, अभी तो इसके 5 साल जिंदगी के रहते हैं। तो पहला फरिश्ता बोला, नहीं, इसने अपनी जिंदगी के 5 साल किसी और लड़की को दे दिए थे, जिसकी वजह से वो फिर 5 साल जिंदा रही थी। तो इसलिए इसने अपनी जिंदगी के क्योंकि 5 साल दे दिए थे, इसलिए अब ये 70 साल नहीं जिएगा, 5 साल पहले ही इसकी रूह निकाल दी जाएगी। दूसरा फरिश्ता बोला, वो परवरदिगार है, वो मालिक है, वो 5 साल तो उस लड़की को वैसे भी दे सकता था। तो इस ही बंदे की अगर 70 साल जिंदगी थी, 65 में हम इसकी रूह कब्ज करने लगे हैं, तो रब ने इसके ही क्यों 5 साल ले लिए? वैसे ही रब दे देता उस लड़की को। तो उसी तरह जिस तरह पहले भी उस फरिश्ते ने कहा था, उसी तरह लफ्ज दोहराए, ये रब के भेद हैं, रब ही जाने, ये राज रब के राज हैं, ये रब के ही भेद हैं, रब ही जाने। तो वहीं पे एक तीसरे फरिश्ते की आवाज़ है जिसको वो देख नहीं सकता था, सुन सकता था। वो फरिश्ता बोला, हाँ, इसने 70 साल ही जीना था, लेकिन इसकी ज़िंदगी के आखिरी 5 साल रब ने जो इसके नसीब के लिखे थे, इसने अपाहज होके गुजारने थे। रब ने इस पे एहसान किया है। तुम जो सोच रहे हो रब ने इसकी ज़िंदगी 5 साल कम की है, नहीं, रब ने इस पे एहसान किया है। इसकी ज़िंदगी के आखिरी 5 साल ये अपाहज हो जाता, चलने फिरने से माजूर होता और बहुत तकलीफ में ज़िंदगी गुजारता। ये भी नसीब का खेल है कि जिस तकलीफ में, अपाहजपन में, बिस्तर में पड़े, बीमारी की हालत में ये ज़िंदगी गुजारता, रब ने वो उसके 5 साल किसी और को दे दिया और इसको चलता फिरता रब अपने पास बुला रहा है। रब इससे राज़ी है और राज़ी होने की वजह से इसको 5 साल पहले लेके आ रहा है अपने पास कि अपाहज होकर गुजारता 5 साल तो इसकी ज़िंदगी के तकलीफ दे 5 साल होते। इसने उसको दिए और रब ने उसकी अपाहज वाली ज़िंदगी के 5 साल उसको तो दे दिए, लेकिन ये चलता फिरता रब के पास जाएगा। आंख खुल जाती है, सोचता है ये क्या देखा मैंने, ये मैंने
अगर पहले एक ख्वाब आया था और शुमैला को ज़िंदगी मिल गई थी तो ये भी फिर ख्वाब नहीं, ये हकीकत है। उठा, वही डायरी याद आ गई 25 साल पहले जो लिखी थी, फिर से ये लिख दिया कि आज फिर ख्वाब देख चुका हूँ और ख्वाब में आज ये फिर देख रहा हूँ। शायद मेरी इस कहानी को, मेरी इस डायरी को कभी कोई पढ़ेगा, सुनेगा। रब के भेद रब ही जाने, मैं तो लिख जाता हूँ। लिखा, उठा, फैमिली से मिला और सब कुछ मिला और ऐसा ही हुआ। 10 बजे दिल का दौरा पड़ा, अल्लाह को प्यारा हो गया। अब ये आज कहानी, मैंने इस तरह की कहानी आपको क्यों सुनाई? दरवेशी की जो जिंदगी होती है, जिसमें मैं कहता हूं ना, नफरत को खत्म करें, मोहब्बत को बढ़ाएं, इसको कहते हैं एक दरवेशी की जिंदगी, दरवेश बनना। दरवेशी की ज़िंदगी में हमेशा याद रखिएगा, अल्लाह ताला बहुत मौजज़े दिखाता है। आपके काम कब, कहां, किस अंदाज में हो जाए आपको पता तक नहीं लगता, लेकिन आपके काम चीज़ें हो जाती हैं। ऐसे ऐसे राज खुलते हैं कि इंसान बता भी नहीं सकता। ये भी एक राज थी कहानी जो आज मैंने आपके साथ शेयर की है। ऐसे राज भी होते हैं। रब उधर दुआ कबूल करके उसको 5 साल देता है, इधर इसकी अपाज की ज़िंदगी के 5 साल ख़त्म होते हैं। लेकिन ये राज ना खुलता तो ये लगता कि 5 साल उसको दे दिए, रब दे देता तो क्या होता, लेकिन वो अगले अपाहज के 5 साल थे, जिससे हर शख्स को पनाह मांगनी चाहिए। हर शख्स को एक दुआ करनी चाहिए, या अल्लाह कभी किसी की मोहताजी ना देना, ना जान की ना माल की। माल से मुराद मांगने की मोहताजी ना हो, हाथ ना फैलाना पड़े, और जान से मुराद कि चलते फिरते अल्लाह के पास जाएं, बीमारी की हालत में ना जाएं कि मोहताज पड़े हों, आप कोई वॉशरूम भी नहीं लेके जा सकता, आप हिल भी नहीं सकते और आप किसी की मोहताजी में। अल्लाह माफ़ करे, वो सबसे खौफनाक है मोहताजी की ज़िंदगी जो जान की है, बीमारी की हालत में। उससे पनाह मांगनी चाहिए। इसलिए एक राज था, इसको कोई समझना चाहे तो ये बहुत बड़ा राज है। अल्लाह ऐसे राज दिखाता है, और किन लोगों को दिखाता है? यकीन मानिए उन लोगों को जिनके अंदर आजिज़ी, इनकसारी है, जो लोगों की मदद करते हैं, दुआएं देते हैं, लोगों को पैसों की मदद करते हैं, लोगों को खाना खिलाते हैं, जिस हवाले से भी किसी के काम आ सकते हैं। तो अल्लाह ऐसे लोगों का हाथ ऐसे पकड़ता है कि ऐसे फिर नज़ारे होते हैं, ऐसे राज होते हैं उनके साथ। तो आज राजों में से एक राज कहानी थी जो मेरा दिल किया आपको मैं सुनाऊं। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और कहानी हो सकता है मिस भी हो सकती है आगे, क्योंकि अभी तक मेरा नेट का मसला तो बना हुआ है, तो इसलिए दिल से माजरत ख्वाह हूँ। लेकिन जुड़े रहिएगा, दुआएं कीजिएगा मेरे लिए भी। आपसे भी मैं बहुत प्यार करता हूँ। कहानी ना सुनाऊँ, मैं खुद बहुत मिस कर रहा होता हूँ कि आप लोग मेरा वेट कर रहे होंगे और मैंने क्या किया, कहानी नहीं आ सकी। तो इसलिए मैं भरपूर कोशिश करता हूँ कहानी मिस ना हो। जब तक कोई बहुत एमरजेंसी ना हो, जिस तरह नेट की एमरजेंसी है, मैं कोशिश करता हूँ कहानी मिस ना हो। तो आप लोग अपनी कहानियाँ भेजते रहिए। इंशाल्लाह आपकी कहानियाँ मेरे पास महफूज हो रही हैं, उनको मैं नंबर दे के महफूज कर देता हूँ। जब आपका नंबर आएगा तो आपकी कहानी को मैं सुना दूँगा। नेट ना होने की वजह से वो तमाम लोग जो सवालात पूछते हैं, मुझसे वज़ाइफ पूछते हैं, उनसे भी मेरा राब्ता कम से कम है, उनसे भी दिल से माजरत ख्वाह हूँ। इसलिए नेट का मसला है, मुझे माफ़ कीजिएगा इंशाल्लाह। लेकिन जल्द ही मैं मुस्तकिल आप लोगों के साथ जुड़ा रहूँगा। तो आज की इस ओसीएस से मदर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।